Boys, there is a news from Manchester United camp saying that Amorim might have just 3 games to save his managerial job. Ten Hag के जैसे ही Amorim को भी treatment मिल सकती है if he doesn't perform it, if his team doesn't show up in the next 3 games which they're facing Chelsea, Brentford and Sunderland. उसके बाद एक इंटरनेशनल ब्रेक है and by the game against Liverpool at Anfield, Amorim could be gone. Amorim has very little time to get very good results for Manchester United because अभी तक जो season रहा है within the 4 games they have just got 1 win and a draw and they have lost 2 games and last one coming against Manchester City. On top of it they are also eliminated by Grimsby Town in the Carabao Cup. So जो faith था Manchester United management का Amorim पे it is slowly and heavily fading away. But मज़े की बात ये है ना भाई कि Amorim ball is not that bad. I mean, it is bad. It is bad defensively. It is bad in converting those chances. But अगर तुम XG देखोगे इन दोनों teams का, Chelsea और Manchester United, they are the top 2 chance creators in the Premier League this season. Manchester United have 8.46 XG in the games that they have played so far. That is the second highest in the league, and number 1 is Chelsea with 8.51. But Chelsea have got the goals to show for it. They have scored 9 goals out of those 8.51 XG. But on the other hand, Manchester United converting chances has been a big problem for Manchester United. With even 8.46 XG, they are just standing at 4 goals in this season so far in the Premier League. तो भाई प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? अगर XG अच्छा है, क्रिएट अच्छा कर रहे हैं, गोल्स ठीक ठाक ही मार ले रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है डिफेंस में. इट इज इन द मिडफील्ड, इट इज इन द ट्रांजिशन, इट इज लूजिंग द बॉल इन द क्रूशियल फकिंग एरियाज. कि लेट्स लुक एट द गेम दैट दे प्लेड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी फर्स्ट. भाई तुम यहाँ पे देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड की यहाँ पे सिचुएशन देखो तुम. They were actually on the ball. They lost the ball in the midfield. वहाँ पे उगाटे खेल रहे थे, वहाँ पे लूक शॉ खेल रहे थे, and at the end हालैंड वहाँ पे on ready थे पाउंस करने के लिए वो चांस पे. हैरी मैग्वायर को वहाँ पे फॉरवर्ड आना पड़ा to actually press on to the ball. And क्या हुआ? हालैंड won that, passed it back, and Bernardo Silva releases him, and this led to a goal here. We also have another example of Grimsby Town. तो भाई प्रॉब्लम यहाँ पे थी, बॉल इनके पास ही थी. They were building off from the defense. डिफेंस से आ रहे थे and they sort of switched off. वहाँ पे Grimsby Town को बॉल मिला, they moved it forward. वहाँ पे चलते हुए चांस बना and भाई people are not able to track back. First Manchester United अगेंस्ट सिटी वाले में भी हमने देखा ट्रैक बैक नहीं कर पाया. दे लॉस्ट बॉल इन द वेरी इंपॉर्टेंट हाफ, जो मिडफील्ड की स्पेस होती है वहाँ पे बॉल तुम लूज नहीं कर सकते. जैसे कि ये गोल में भी हमने देखा भाई, ये जो ग्रिम्सबी टाउन का भाई चांस बना था, दे लॉस्ट द बॉल, ओके, बट भाई कहाँ हो तुम? व्हाट इज दिस डिफेंसिव स्ट्रक्चर? ये डिफेंसिव स्ट्रक्चर है तुम्हारा. दिस इज नॉट हाउ यू डू इट. दिस इज नॉट हाउ यू ट्रैक बैक ऑन टू डिफेंस. Not more about the system, it is more about the decision making and the crucial errors that are coming on from the players. तो भाई ये प्रॉब्लम है मैनचेस्टर यूनाइटेड की. इफ दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम कमिंग दिस मैच, तो शायद कुछ हमें अलग दिख सकता है, शायद कुछ हमें डिफरेंट दिख सकता है. बिकॉज प्लेयर्स क्वालिटी हैं, टॉप प्लेयर्स है तुम्हारे पास. इट इज नॉट लाइक यू आर प्लेइंग विद अ बी लेवल साइड. नहीं, तुम्हारे पास भाई अच्छे प्लेयर्स हैं. यू हैव ब्रूनो, यू हैव कैसेमीरो, यू हैव द डिफेंडर्स टू एक्चुअली प्ले. De Ligt is a वर्ल्ड क्लास डिफेंडर, बट ऐसा हो गया है ना भाई कि जो यूनाइटेड में आएगा वो खेल नहीं पाएगा. भाई दिस इज एक्चुअली प्रीटी शिट. एंड ऑन टॉप ऑफ इट चांस क्रिएशंस के लिए यू हैव एम्बुएमो, यू हैव कूनिया. आई थिंक कूनिया इंजर्ड रहेगा, ही विल नॉट बी ट्रैवलिंग विद द स्क्वाड, बट यू हैव ब्रूनो फर्नांडेज, यू हैव उगाटे, यू हैव फकिंग अमाद डियालो एंड डोरगू का गेम बहुत टॉप था. बट क्रूशियल एरर्स इन द मिडफील्ड आर नॉट समथिंग दैट कैन बी टेकन लाइटली हियर. अटैकिंग में भी हम बात करते हैं कि भाई कन्वर्ट नहीं कर पा रहे चांसेस, बट शेशको आया है. आई बिलीव इन शेशको कि भाई शेशको आएगा एंड ही विल एक्चुअली प्रोड्यूस द गोल्स दैट यूनाइटेड इज लुकिंग फॉर. बट ये जो डिफेंसिव लैप्सेस, मिडफील्ड एरर्स एंड क्रूशियल एरर्स हैं, जो गोल स्कोरिंग चांस बढ़ रहे हैं आगे जाके, दिस कैन नॉट हैपन. अगर ये चीज़ें भाई मिडफील्ड का जो स्ट्रक्चर है, द डिफेंसिव सॉलिडिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द नॉट लूजिंग द बॉल इन क्रूशियल एरियाज वाला थिंग, ये सॉल्व करने की जरूरत है. प्रेसिंग, फॉर्मेशंस, लौड़ा लहसुन, ये तुम्हें नहीं देखना है मेरे भाई, ये तुम्हें नहीं देखना है. एमोरिम को भी नहीं देखना है. इट इज अबाउट द क्रूशियल बॉल लूजिंग इन द मिडफील्ड.
ऑन दी अदर हैंड भाई चेल्सी है हमारे पास, चेल्सी आ रही है भाई एज अ वर्ल्ड कप चैंपियंस, दे आर द चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, बट इनका स्टार्ट ऑफ द सीजन हैज बीन नथिंग बट डिसेंट। लास्ट दोनों गेम्स थोड़ी सी वीक रही है इनकी, दे लॉस्ट अगेंस्ट बायर्न 3-1 एंड दे ड्रू अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड 2-2। तो हेडेक्स भी चेल्सी के पास भी बहुत कम नहीं है। एंड जैसे कि मैंने बात की यूनाइटेड के बारे में, चेल्सी आर ऑल्सो फेसिंग वेरी वेरी सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज हियर। भाई तुम अगर चेल्सी का भी इधर प्ले देखोगे, इफ यू विल नोटिस, अगर तुम यहाँ से भी देखोगे, इनकी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है द टीम्स दैट आर प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, जो कि लॉन्ग बॉल्स डाल रही है, जो कि लो ब्लॉक पे खेल रही है, दैट आर बिल्डिंग आउट फ्रॉम द बैक। वैसे टीम्स के साथ दिक्कत आ रही है यहाँ पे। लास्ट गेम ब्रेंटफोर्ड के सामने ड्रॉ किया था चेल्सी ने, इट वाज अ 2-2 ड्रॉ, बट जो चांसेस ब्रेंटफोर्ड ने क्रिएट किए थे ना, आई हैव अ कपल ऑफ एग्जांपल्स फॉर यू एंड यू नोटिस क्या हो रहा है यहाँ पे। सूडो प्रेसिंग हो रही है, एकदम कंप्लीट प्रेस नहीं है यहाँ पे चेल्सी का। लुक एट दैट, वहां पे कोल पामर कहीं भी घूम रहा है, जो जाओ पेड्रो भी इज नॉट एक्टिव ऑन द बॉल एंड द गाय पिंग्स द बॉल फॉरवर्ड। वहां पे स्ट्राइकर के पास बॉल जाता है, he plays it out to the winger there and a crucial chance was there for Brentford. I know थोड़ा deflection हो गया था, this didn't end up in the back of the net, but they were susceptible, they were keeping the spaces open, no one was actually able to track back or actually press full time. यही प्रॉब्लम थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, नो वन वाज एबल टू ट्रैक बैक। हमने ग्रिम्सबी टाउन की मैच में देखा, ब्रेंटफोर्ड के सामने चेल्सी हैड सिमिलर इश्यूज इन देयर डिफेंस एज वेल। सेकेंड एग्जाम्पल, जहां पे ब्रेंटफोर्ड का गोल आया, अगेन अ लॉन्ग बॉल कमिंग फ्रॉम द सेम गाय, ही गोज फॉरवर्ड, नो वन वाज बैक देयर, बिकॉज तुम पीछे देखो, दे आर सूडो प्रेसिंग, दो बंदे आगे खड़े हैं, नो वन इज एक्चुअली गोइंग ऑन एंड एक्चुअली फिजिकली गोइंग टू द प्लेयर। उनको लग रहा है यस जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इसी डिसीजन मेकिंग में। एंड इसमें भी इन्होंने बॉल लूज की थी इन द क्रूशियल एरिया, वहां पे तुम प्लेयर को लेटे हुए देख रहे हो, दैट वाज द प्लेस वेयर दे लॉस्ट द बॉल एंड अगेन अ लॉन्ग बॉल केम, बंदे को मिला वहां पे, ही मेक द रन एंड इट वाज अ गोल। तो भाई चेल्सी की प्रॉब्लम ज्यादा डिफरेंट है नहीं यहाँ पे, they are very similar to Manchester United's problem. It is more in the defense and not in the attack. Attack में yes, they have converted more chances than Manchester United after having similar XGs in the league so far. But defensive problems हैं because they are standing at 5th. They have drew against Brentford in the last game. They lost badly against Bayern Munich. Having said that, they have the quality players मेरे भाई. They have the fucking quality in their team so far. क्योंकि भाई Chelsea है unbeaten अब तक. Premier League में they haven't lost a game. They have won 2 games and they have drew 2 games as well. So they're standing at 5th right now. The fullbacks of Chelsea like to overlap the wingers and go ahead and put in a cross like Jurgen Klopp's Liverpool used to do. तो Cucurella है, Reece James है, Caicedo है, they like to overlap. They like to overlap the wingers, go ahead and put in a cross for João Pedro or Enzo Fernandez, whoever is there to actually head the ball in. ये जो space create होती है ना, पीछे void cover करने के लिए कोई players है नहीं Chelsea के पास. तो what happens is that they are susceptible to counters and इसी तरीके से kind of goals खाए हैं. जो penalty आई थी बायर्न के अगेंस्ट, जो काइसेडो ट्रैक बैक करके पेनल्टी कंसीड किया, वो भी वैसे ही आई थी. दे वर ट्रैकिंग बैक केन एंड दे कंसीडेड अ पेनल्टी. बट हिस्टोरिकली स्पीकिंग एक बहुत ही वियर्ड स्टैट है. चेल्सी हैज नेवर वन अ गेम इन ओल्ड ट्रैफर्ड सिंस 2013. 2013 के बाद एक भी मैच जीता नहीं है चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट एट ओल्ड ट्रैफर्ड, which is a huge deal man. 12 years they haven't won a thing there. तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो सकता है, बट Amorim is under a lot of pressure. Chelsea would be fairly relaxed for the game. Of course, it is not a small game to take lightly, but they will be fairly relaxed because Amorim is under pressure. And बहुत से मीडिया में बातें चल रही है कि भाई is Amorim too stubborn in the 3-4-3 formation. And भाई Amorim ने खुद आके बोल दिया है कि भाई I am confident with my फॉर्मेशन. जब मुझे लगेगा कि भाई ये चेंज करने की ज़रूरत है तब मैं चेंज करूँगा, तुम्हारे कहने पे मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ. तो भाई है भाई चीज़ें. और प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर भाई इस गेम में, हु कैन मेक अ डिफरेंस. इट विल बी एम्बोएमो फॉर मी इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि अभी तक के भाई जो गेम्स रहे हैं एम्बोएमो के टॉप रहे हैं. ही इज़ समटाइम्स आउट ऑफ फोकस या कहें अनफोकस्ड हो जाता है कई बार, बट ही हैज़ एक्चुअली द पावर, he has actually the confidence and he has the ability to do things with the ball inside the penalty box, outside the penalty box, whatever you're trying to talk about. And Šeško will be under the spotlight because
after getting a couple of starts, we are expecting a goal out of him because frankly he has been invisible in his starts for Manchester United. चेल्सी की बात की जाए तो भाई एंजो फर्नांडिस, कोल पार्मर विदाउट एनी डाउट, बट जाओ पेड्रो इज गोइंग अंडर द रेडार. अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वेरी गुड. ही हैज एन XGA, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड गोल्स एंड असिस्ट ऑफ 2.7 एंड ही हैज 5 GA in the league so far. 4 games, 5 goals and assist, 5 contributions. So he will be a definite person to watch out for. And this is the preview of Manchester United versus Chelsea at Old Trafford. And मेरा prediction अगर तुम मानो, I think Ruben Amorim is going to get a little more closer to getting sacked than he is going to be saved. Because Chelsea are going to thrash Manchester United and Chelsea are going to win a game at Old Trafford after 12 years, and it is going to be a 3-1 scoreline for Chelsea, and that is my prediction. I know it is a little bit wild, but that is what I feel, because Chelsea, let's be frank, they are the world champions, they are the stronger team, and there are a lot of problems for Manchester United coming to the game. तुम्हारे क्या थॉट्स है भाई, मुझे बताओ यार, कमेंट्स में बताओ. और प्रीव्यू अच्छा लगा है, एनालिसिस अच्छा लगा है तो भाई सब्सक्राइब करके जाना मेरे भाई, मज़ा आएगा भाई, क्योंकि कल करेंगे हम वॉच अलॉन्ग. तो मिलता हूँ तुम्हें मैं रात को. चलो टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे.